हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, जैसा आपका टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन। इसका वेटेज भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी तो काफ़ी कुछ नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। देखें, रिलेशन एंड फंक्शन ये एक्चुअल में है क्या, समझे पहले इसको। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन का मतलब हो जाता है संबंध और इसका मतलब हो जाता है फलन। अब समझो भाई साहब, संबंध का मतलब क्या हो जाता है। अगर आप लोग संबंध बनाते हैं या संबंध किसी के साथ स्टैब्लिश करते हैं या बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 2 आदमी तो होने चाहिए। ठीक है। अब उन दोनों के बीच में, जैसे हमारा कोई बहन है, हम उसको बहन बोलते हैं, वो अलग है हम अलग, तो 2 लोग हो गए। तो ऐसे ही करके किसी को हम कोई भी रिलेशन में बोलते हैं तो उसके हमें पास 2 व्यक्ति चाहिए कम से कम। तो जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन में, उसमें एक्चुअल में क्या है बेटा, 2 सेट होनी चाहिए कम से कम, या एक ही सेट हो तो उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाल करके हम रिलेशन बना लेते हैं। लेकिन हम कम से कम 2 सेट तो चाहिए ही चाहिए। बिना 2 सेट लिए हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को नहीं बना सकते। वो अलग है कि हम सेट ए को ही 2 बार ट्रीट करते हैं, ले लेते हैं, वरना हमारे पास 2 सेट ही चाहिए। अगर हम देखें तो रिलेशन और फंक्शन में क्या दोनों में अंतर क्या हो जाता है कि जो आपके जो फंक्शन जहां बनते हैं वो आता कहां से है, रिलेशन से। पहले आप देखो, जब हम कहीं पे जाते हैं किसी बात को लेकर के 2 सेट के बीच में, 2 लोगों के बीच में, जैसे हम एक बहुत सिंपल से आपको मैं एकदम बताऊं तो जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैंने कहा ये सेट ए था, इसमें 1 2 और एक ए एलिमेंट ले लिया और बी मैंने ले लिया यहां से 3 और बी ले लिया, ये 2 ले लिया। अब 2 परिवार हैं, एक परिवार ये है, एक फैमिली ये है, दोनों फैमिली में मेंबर्स हैं। इस परिवार में से मैंने कहा लड़की ले लो बेटा, इसमें से एक लड़का है। तो अब इन दोनों का मान लीजिए हमें क्या कराना है, इसमें से गर्ल है, ये बॉय है, इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन बनवाना है, संबंध बनना, अर्थात इनकी दोनों की शादी करवाना है, इनका जोड़ा बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों के बीच में जोड़ा तो बनेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। कैसे, अब बताइए, इधर के लोग इधर जाएंगे, इधर के लोग इधर आएंगे, मतलब ये वाला इधर जाएगा और ये वाले इधर आएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, तब जाकर के क्या बनेगा, हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। और अपनी मैथ्स की लैंग्वेज में इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी, दैट इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, अर्थात इसे बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणनफल। इसे हम बोल देते हैं कार्तीय गुणनफल। अब ये होता क्या है, क्लास 11 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा, बिना कार्तीय गुणनफल के आपस में बातचीत किए हुए, आप सोचो पहले, क्या बिना किसी के पेरेंट्स के दोनों परिवार के लोग आपस में इधर उधर जाएंगे नहीं, तो क्या कभी बातचीत बनेगी, नहीं बनेगी। क्या जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। उसके लिए दोनों को आना जाना पड़ेगा। तो वैसे ही बेटा ये है, तो उस रिलेशन के लिए हमको इसमें हमें आना जाना पड़ेगा। आप देख लो, ए का 3 के साथ एक पेयर बनेगा, दूसरा पेयर हमारा 1 का बी के साथ, आगे 2 का 3 के साथ बनेगा, फिर 2 का बी के साथ, अगला पेयर हमारा 2 का 3 के साथ बन जाएगा, और वो आपका यहां से ए का 3 के साथ और ए का बी के साथ। तो हम तो जोड़ा चाह रहे थे कि हमारा ए और बी बने, मतलब हमें ये जोड़ा चाहिए, ए और बी का जोड़ा चाहिए था। तो जो ये ए और बी आ रहा है, ये कहां से आ रहा है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला वहां का एक पेयर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पेयर है, ये ए कॉमा बी जो आया है, यहां से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जैसे ये आपका हुआ ए कॉमा बी, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो ए कॉमा बी है हमारा, ए कॉमा बी, ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू कहां है बेटा, ए क्रॉस बी। मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा। मैं जैसे यहां पे लिख दे रहा हूं, ये बातें लिख ली, समझिए। एक ये परिवार था, एक ये परिवार था, इसमें लड़की थी, इसमें लड़का था, दोनों का रिलेशन होना था। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों परिवार के लोग एक इधर आएंगे, एक इधर आएंगे, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, आपस में बातचीत हुई, एक जोड़ा बना। अब ये जोड़ा रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जरूरी नहीं कि जहां बातचीत हो वहां रिलेशन हो ही जाए, संबंध हो ही जाए। उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस होती है, वो परिवार की तरफ से रखी जाती हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तब जा करके वो रिलेशन बनता है।
तो ऐसे ही आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, यहां से ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्तीय गुणनफल। अब भाई साहब जरा समझ लो इस बात को बहुत से, क्योंकि पूरे रिलेशन और में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। 11th क्लास में आपने पढ़ा, पहले चैप्टर में सेट था, दूसरे में रिलेशन और फंक्शन ही था, तो उसका एक पार्ट जो आपने वहां पढ़ा था उसके आगे ये कंटिन्यू हो रहा है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। अब इसको अपनी भाषा में अगर हमको याद कैसे रखना है कि स्टेप कैसे चलेगा, तो बेटा देखो, अगर ये ए है, एक फैमिली है जहां लड़की है, दूसरा फैमिली है जहां लड़का है, तो आपस में दोनों के बीच में बातचीत होगी, ठीक है। यहाँ पे आपस में देख लो, दोनों के बीच में डायलॉग चलेगा, ये इधर वाले से इधर आएंगे, ये इधर वाले इधर से बात करेंगे। इसी को हम लोग अपनी मैथ की लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये कार्तीय गुणनफल है। करते कैसे हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, कैसे करते हैं जरा ये भी देख लो। पहले वाले का अगर ए के यहां से करें तो फर्स्ट वाला 3 के साथ हो गया, फिर आप फर्स्ट वाले को बी के साथ करेंगे तो फर्स्ट बी के साथ हो गया, फिर आप सेकंड वाले को करेंगे 3 के साथ हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा बी के साथ, फिर आप ए का करेंगे तो किसके साथ आ जाएगा 3 के साथ, और ए का करेंगे तो आपका किसके साथ हो जाएगा बी के साथ। तो ये आपके पास जो निकल करके आए ये सारे, ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कहने का मतलब हुआ कि इतने सारे पेयर्स बनकर के आते हैं, इतने जोड़े बनेंगे। आप समझिए इतने जोड़े जो बन रहे हैं हमारे पास, ये 1 3 बन रहा है, 1 का 3 के साथ जुड़ रहा है, 1 बी के साथ, 2 3 के साथ, ऐसे जोड़े बन रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें जो पेयर चाहिए, जिस जोड़े को हम चाह रहे हैं उसको हम कैसे निकालेंगे। अब हमारी जोड़े जो बनेंगे, जो हम जिस जोड़े का या जिन एलिमेंट का हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, हम उन एलिमेंट को पहले सर्च कर लेते हैं। देखिए, तो पहला हम ए और बी के बीच में चाह रहे थे कि ए और बी के बीच में संबंध हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ए को हमने बोला है कि ये लड़की है और बी को हमने क्या बोला है, लड़का है। तो मतलब ये वाला जोड़ा हमारे काम का है। ये जोड़ा है हमारा ए कॉमा बी, ये हमारा वो पेयर है जिसको हम रिलेशन में लाना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब हम ये लिख सकते हैं, क्या ए कॉमा बी जो है वो क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। या आप 11th में सीखे थे। फिर या आप इसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी। मतलब ए यहां से ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है। यहां तक ये बात समझ में आ गई कि ये चीजें हमको क्या हुआ। देखिए सबसे पहले रिलेशन की चाहिए हमको, क्या चाहिए, 2 सेट चाहिए होते हैं। तो 2 सेट्स होंगे, या खुद एक सेट से भी बनाया जा सकता है। अगर एक सेट है, जैसे हमारे पास आ गया सेट ए है, फिर आप उसका ए क्रॉस ए भी फाइंड कर सकते हो, बट अकेले केवल विदाउट क्रॉस के आप नहीं बना सकते हो। तो एक ही सेट का उसी को आप क्रॉस करा के वहां से ये पेयर बना सकते हो। तो जो ये पेयर बन के आते हैं इन्हें हम पेयर बोलते हैं। लेकिन ये कैसे पेयर हो जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और पेयर का मतलब जोड़ा। यही जोड़ा तो हमारा था जो रिलेशन में आ रहा था, इसी जोड़े को हम चाह रहे हैं कि यह हमारा क्या बन जाए, रिलेशन में आ जाए। ठीक है, ये रिलेशन में हम लाना चाह रहे हैं। अभी बातें समझ में आ गई सबसे। तो सबसे पहले अगर आप सेट आपके पास होंगे, उन सेट का सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। कुछ ऐसा आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, पहले वाले एलिमेंट का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, फिर आप ऐसा पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जिस पेयर को भी हमको चाहिए, कौन सा पेयर रिलेशन में जाएगा, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, अभी जस्ट आगे आएंगी। पहले आपको समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था। यहां तक आप समझ गए। जो ये पेयर बनता है उसे आप ये भी कह सकते हो ए कॉमा बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। या आप लिख सकते हो कि ए कॉमा बी कहाँ है, ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है, अर्थात उससे संबंधित है। इसे ही हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में, मैं ऊपर लिख देता हूं, जो एक ये हमारे हैं जो ए कॉमा बी है, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आप लिख लेंगे, हैं बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ए क्रॉस बी का हमारा क्या हो जाता है, सबसेट है, या हमारा उसका कह सकते हैं बिलोंग करता है वहां से। यहां तक आपको सबको क्लियर हो जाता है। ठीक है, पॉजेस, नोट इट डाउन। चल, अब अभी आपने देखा इसमें कि जो ए था
हमारा जो मिला a कॉमा बी, एक पेयर हमारा निकल करके आया। वो पेयर क्या आया, a कॉमा बी हमने लिखा बिलोंग्स टू a क्रॉस b। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जोड़ा है, ये पेयर था, वो a क्रॉस b से आया है। और a क्रॉस b को मैंने कहा बेटा आप ऐसे जनरली बेंजामिन याद कर सकते हो। कैसे, a क्रॉस b का मतलब a की b से बातचीत हुई, तो ये हमारा क्या बन गया, a क्रॉस b, और वहां से एक जोड़ा बनकर आया। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब a कॉमा b रिलेशन में है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a इज रिलेटेड टू b। मतलब a, इसे रीड करें अगर आप, तो आप लिखेंगे a इज रिलेटेड टू b। a किससे रिलेटेड है, b से। मतलब a का संबंध किससे है, a का संबंध b से है, a का संबंध b से है। या a किससे संबंधित है बेटा, b से संबंधित है। तो a इज रिलेटेड टू b, a का संबंध b से हो गया। और a क्रॉस b ही हमारा कहाँ है, इस रिलेशन में है। a क्रॉस b में हमारा क्या मिला था, ये पेयर मिला था। अब हमको मिल गया, चलो ठीक है, हम समझ गए सर, हमको रिलेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं, एटलीस्ट सेट चाहिए होता है। वो एक सेट भी हो सकता है या दो सेट भी हो सकते हैं। उन सेट से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। अब उस ऑर्डर्ड पेयर को ही हम कह सकते हैं कि वो दोनों एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। जैसे कि मैंने लिखा है a इज रिलेटेड टू b, मतलब a का संबंध किससे हो जाता है, b से हो जाता है। अब क्या ये इस रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, इसके बाद हम समझते हैं क्या होता है रिलेशन में, देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन में टू एक्सट्रीम रिलेशन की मैं बात करूंगा। जैसे आपके यहां से, जैसे मैं आगे लिखूं इसमें टाइप, यहां से लिख ही लीजिएगा आप लोग टाइप ऑफ रिलेशन में। जैसे लिखे यहां से, मान लीजिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। जैसे आपने सबसे पहला रिलेशन कितने तरीके से हो सकते हैं भैया, देखो दो रिलेशन का मतलब आप सोचो, जैसे हम कहीं गए, हमारी बातचीत होती है दो फैमिली के बीच में, तो या तो रिलेशन वहां बन जाता है, बातें बन जाती हैं, या तो रिलेशन वहां से क्या हो जाता है, बातें आपस में नहीं बनती तो रिलेशन नहीं बन पाते। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो एक तो रिलेशन अगर नहीं बनती बात, तो हमारी क्या कह देते हैं, एम्पटी रिलेशन हो गया। बातचीत नहीं बनी, वहां जोड़ा नहीं बनेगा, शादी नहीं हो पाएगी, तो क्या हो जाता है हमारा एम्पटी रिलेशन। अगर वहां बातचीत हो जाती है, बात बन जाती है, तो हम उससे क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाते हैं। मतलब सेट ए के हर एक कंडीशन को, हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से संबंधित हो जाता है। एग्जांपल से देखेंगे, इसको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं, सबसे पहला आप लिखेंगे इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन का मतलब हो जाता है, आप उसे बोलते हैं रिक्त संबंध हो जाता है। रिक्त संबंध का मतलब कोई बातें नहीं बनती हैं, कोई रिलेशन में कोई एलिमेंट या कोई जोड़ा निकल करके, एलिमेंट नहीं कह सकते लेकिन एक जोड़ा कह सकते हैं कि वो कोई जोड़ा बन करके नहीं आता हमारा। जैसे मैं लिखूं आपसे पास, एक सेट हमारे पास है, इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ लें कि जैसे मैंने कहा कि बेटा एक हमारे पास सेट ए है, एक सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 है। आप बता दो, और मैंने एक कंडीशन लिख दी है कि रिलेशन के लिए, भाई बिना कंडीशन के कोई रिलेशंस नहीं हो सकते। जैसे आप शादी बातचीत होती है तो उसमें भी कुछ अपनी टर्म्स कंडीशंस रखी जाती हैं, दोनों तरफ से रखी जाती है कि नहीं रखी जाती हैं। भाई उसमें क्या होता है, कितना पैसे का देना है, कितना पैसा लेना है हमको, ये सारी बातें उसमें चलती हैं आपस में, दोनों परिवार आपस में, दोनों फैमिली बात करते हैं, कितने लोग आपस में वहां बारात में आते हैं, कितने लोगों का स्वागत करना है, कैसे करना है, ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो वैसे कंडीशन इस रिलेशन में भी होंगी। बिना रिलेशन के आप कंडीशन कैसे होगा, नहीं बन पाएगा। तो यहां से हम देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा कि एक रिलेशन आर है किसके किसके बीच में, ए कॉमा बी के बीच में, सच दैट अगर आप a माइनस बी कर दें तो वो कितना हो जाना चाहिए, 5 होना चाहिए, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू सेट a। मतलब a और b दोनों कहां होंगे, सेट a में होंगे। तो उसकी सेट रिलेशन की कंडीशन क्या है कि वो a माइनस बी की वैल्यू 5 के इक्वल होनी चाहिए।
अब मैंने कहा कि बेटा रिलेशन के लिए आपने अभी भी पढ़ा है कि रिलेशन तभी बनेंगे जब दोनों आपस में बातचीत करेंगे, दो लोग। तो जब दोनों लोग आपस में बातचीत करेंगे, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद हम कंडीशन को फिर आगे ले चलते हैं बेसिक। तो आप सबसे पहले इसका अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पहले सबसे पहला होता है कि आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपके पास केवल एक सेट ही है, सिंगल सेट है, तो आप उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने, तो जल्दी से करें। क्या आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, देख लीजिए, सारे पेयर्स बना लीजिए। तो आप देख लीजिए 1 आपका है, एक और सेट अगर आप इसके बगल में बना लें, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा लिख लो। अब बताओ, पहला वाले को पहले के साथ लिख दो, बोलो क्या बनेगा, 1 1 हो जाएगा। पहले का दूसरे के साथ कर दो, 1 2 हो जाएगा। पहले का तीसरे के साथ कर दो, 1 3 हो जाएगा। 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 2 का आपके पास 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, 3 का 1 करोगे, 3 का 2 करोगे, 3 का 3 कर दोगे। तो बोलो आपके पास इतने सारे पेयर्स तो आ रहे हैं, देख लीजिए आप इतने सारे। जब आपने क्रॉस में उनमें जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो आपको इतने सारे पेयर्स वहां के निकल करके आ रहे हैं। तो ये जो पेयर आ रहे हैं क्या इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे? अगर वो कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो इसका मतलब वो उस रिलेशन में होंगे जो कंडीशन दी गई है। तो आप देख लो बेटा, सबसे पहले आपके पास आर में रिलेशन में चेक कर लो क्या क्या आ रहा है। क्या आप a माइनस बी, पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b है, ये a है ये b है, माइनस करो, क्या 5 के बराबर आएगा, क्या माइनस करो। अगर 1 माइनस 1 करोगे तो क्या 5 बन जाएगा, क्या 1 1 माइनस 1 करोगे क्या 5 बनेगा, क्या नहीं बनेगा ना। इसका मतलब ये पेयर तो आ ही नहीं सकता है। आप इसको भी चेक कर लो, 1 माइनस 2 करोगे -1 हो जाएगा, 5 के इक्वल आएगा, क्या नहीं आएगा। फिर आप इसको चेक कर लो, आप किसी को भी ले लोगे, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर आप उठा लो, कोई सा जोड़ा इसमें से ले लो पेयर में, आप देखोगे कि कोई भी 5 नहीं बना रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो ये रिलेशन है ये खाली हो गया, इसमें कोई जोड़ा ही नहीं आ रहा है। तो जब यहां पर कोई जोड़ा नहीं आएगा, ऐसी कंडीशन हो जाए रिलेशन की कि हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और यहां पास कोई भी जोड़ा ना मिले, ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, दैट इज नोन एज द इम्पटी रिलेशन। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? आप देख लें, पूरी बात यहां तक समझ लें, क्या कोई जोड़ा है, नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन नहीं होगा यहां से। तो कैसा रिलेशन कहलाएगा, आप कहोगे कि ये हमारा कैसा रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन हो गया। तो एक तो रिलेशन आप समझ गए कि ये इम्पटी रिलेशन हो गया। अच्छा, इसी में अगर हम रिलेशन को चेंज कर दें, इसी में अगला बदलाव करें, तो दूसरा रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम बदल दें अगर, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मैं हटा रहा हूं इसको। अब आप देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर ले इसको, देखेंगे इसी में मैं चेंज कर रहा हूं रिलेशन की कंडीशन को। सेकंड नंबर आएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हो जाता है, आप इसे बोलते हैं, अगर हिंदी वाले देखें, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध। लिख लेंगे आप लोग, अपनी बुक में देख लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखें इसमें क्या हो जाता है, सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहां से, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is relate when each element of set A under relation R is related to every element of set A। मतलब दो अगर सेट ले लें तो इसमें क्या हो गया कि जब सेट ए का, क्या मैंने लिखा कि जब सेट ए का अंडर रिलेशन आर
किसी भी रिलेशन आर की कंडीशन में जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव सेट बी के जो दूसरा सेट है, मतलब यहां अगर ए है तो ए होगा, बी सेट अगर लेते हैं उसके हर एक अवयव के साथ अगर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है और वो सारा का सारा पेयर आ रहा है तो उसे हम यूनिवर्सल अर्थात सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल में रख रहा हूं, आप इसे देखें। जैसे आपके सामने वही मैंने सेट रखा है, ए सेट है, रिलेशन में मैंने थोड़ा बदलाव किया, मैंने कहा कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, या आप एक यहां से लिख सकते हो a माइनस बी, आप मॉड लगा दें, इज ग्रेटर एंड इक्वल टू, क्या लिख सकते हो आप यहां से, जो क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 0। अब आप जरा देखिए, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप यही आएंगे। जब आप इतना कर लेंगे तो आप बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट आप क्या करेंगे। सेट ए है, ये भी सेट ए है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालोगे तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लोगे तो बेटा आपके पास तो यही आने वाला है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड फर्स्ट का फिर सबके साथ, आप एलिमेंट के साथ आपने ऑर्डर्ड पेयर बना लिया। कंडीशन ये है कि जब आप a माइनस बी करो तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 भी आ सकती है, 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो आप यहां से देखो, अगर आप 1 माइनस 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो जब 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो मतलब इसमें तो ये आएगा, ये रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो जाए। अब आप इसमें देख लो 1 और 2 रखोगे यहां से तो माइनस 1 आ जाएगा और मॉड के कारण वो प्लस में बन जाएगा, तो वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा ये भी आ गया। आप 3, इसको 1,3 करोगे तो ये भी आ जाएगा, आप 2,1 करोगे ये भी आएगा, 2,2 करोगे ये भी आएगा, 2,3 आ जाएगा। तो ये सारे जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं ये सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रिलेशन है, जो ये रिलेशन दिया गया है a comma b mod of a minus b is greater and equal to 0 where a comma b belongs to set a, मतलब ये सारी बातें क्या हुआ, सारे के सारे जो a क्रॉस a में आ रहे थे पूरे ऑर्डर्ड पेयर वो रिलेशन में भी आ गए। तो अगर वो रिलेशन में सारे आ जाएंगे, जैसे देख लो आप कोई भी छूटा नहीं है, सारे आ गए, तो ऐसे रिलेशन को दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे ही संबंध को हम लोग बोलते हैं कैसा, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ऐसे क्लियर हो गया सबको? अभी कोई डाउट किसी को? पहले समझ लो। पहले मैंने बोला बेटा आपको रिलेशन पढ़ना है तो रिलेशन के पहले आपको सेट होना चाहिए। सेट हो गए, आपने कहा सर 2 सेट भी हो सकते हैं, सेट 1 भी हो सकता है। सेट के लिए मैंने बहुत एक थोड़ी लॉजिकल बात आपसे बताई थी कि देखो एक सेट में आपने कहा लड़की ले लो, दूसरे सेट का आप लड़का ले लो, वो दोनों के बीच में आपस में रिलेशन तभी बनेंगे जब एक दूसरे से लोग बातचीत करेंगे। तो एक दूसरे से बातचीत मैंने बोला क्रॉस, क्रॉस मीन्स आप समझ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लोगे तो उसमें आपने देखा कि एक एलिमेंट का जो रिलेशन है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिल रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। उसी ऑर्डर्ड पेयर को हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। लेकिन वो पेयर कब बनेगा, जब एक कोई कंडीशंस होगी, वो रिलेशन में तब जाएगा। कंडीशन का मतलब घर वालों के पास कुछ अपनी कंडीशंस है, वो कंडीशन रखते हैं सामने वाले के पास, दोनों के बीच में अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए तो फिर वो क्या हो जाता है, रिलेशन पक्का, शादी पक्की। तो वैसे ही बिल्कुल समझना है। तो यहां जैसे रिलेशन था a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपने देखा ये सारे जोड़े जो हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर है, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, मान रहे हैं कि नहीं बात को। तो इसका मतलब ये सारे इसमें रिलेशन में आ जाएंगे। तो अगर सभी पूरे का पूरे पेयर आ जाए, मतलब पहले सेट का देख लो, ये वाला एलिमेंट सब एलिमेंट के साथ है इस रिलेशन में, तो और दूसरा वाला भी सभी के साथ है, थर्ड वाला भी, तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। इसके पहले मैंने बोला था कि जब कोई भी पेयर ना आए रिलेशन में तो उसे क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
चलें, आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया है। आप कुछ बात करते हैं कुछ और स्पेशल टाइप में। इसी रिलेशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनको हम लोग कैसे करते हैं, कैसे हम समझते हैं, देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रिलेशन में, आप जैसे लिखते हैं एक कोई रिलेशन ऑन सेट ए है, a relation on आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे देखते हैं। इसी में रिलेशन में कुछ एक और टाइप आता है जहां से बहुत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके अभी जो सिलेबस है अभी बोर्ड का, उस पे वहां पे पूरा यही टॉपिक ही लिखा गया है कि ये आपसे पूछा जाएगा। वो है क्या, देखें। रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कोई भी रिलेशन आर कहां पे, सेट ए पर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? पहला आप पढ़ेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आप पढ़ेंगे यहां से रिफ्लेक्सिव क्या होता है। दूसरा आप पढ़ेंगे इसी में से रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक क्या होता है। तीसरी बात आप पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, ये आप ट्रांजिटिव क्या होता है। तीन चीजें आप पढ़ लीजिए इसमें। अगर ये तीन बातें आपको क्लियर हो जाती हैं तो फिर आपको जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध, उसे बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। क्योंकि इन चीजों को जानना, यही चीजें आपके तुल्यता संबंध में आती हैं, ये फुलफिल कंडीशंस कराती हैं। तो आप यहाँ से रिलेशन है, एक सेट ए पर एक रिलेशन आर है, उस आर को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, हम उसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, उसको हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे। मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको। रिफ्लेक्सिव को अगर मैं लिखूं यहां से, तो इसको बोलते हैं सममित आगे लिखेंगे। और सिमेट्रिक को इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य, इसको बोलते हैं स्वतुल्य, इसको बोलते हैं सममित, और अगर आप इसे देखें तो इसको बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं इसको? संक्रामक। और ये सममित है, ये स्वतुल्य है। अब आप पहले देख लें, आपको मैंने रिलेशन में दो बातें लिखी हैं। क्या लिखी हैं कि आपके यहां से मैंने लिखी हैं, ये आपके पहले यहां से बातों में, पहला मैंने लिखा है रिफ्लेक्सिव, दूसरा मैंने लिखा है सिमेट्रिक, तीसरा मैंने लिखा है आपका ट्रांजिटिव। आपके पास तीन बातें मैंने लिख दी है, ठीक है। तो आप देखें यहां से कि तो आपको मिला क्या, रिफ्लेक्सिव। अब मान लीजिए मैंने लिखा, एक सेट लिख दिया। अगर कोई भी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने जैसे A क्रॉस B लिखा, उस A क्रॉस B में आपके पास क्या आ गया, उस A क्रॉस B में आपका जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, आपने 3 3 देखा, ये भी आ गया, 1 का 2 आ गया, 2 का 3 हो गया, ऐसे करके तमाम आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। तो इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर वो आप जैसे रिलेशन लिख लिए, अब रिलेशन आपने कुछ कंडीशंस में आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, उसमें आपने कुछ रिलेशन में कुछ कंडीशंस लिखी। जैसे आपने कहा a, b, इस यहाँ से a, b है, जहां पे a माइनस b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। a और b बिलोंग्स टू आपके क्या था, ये यहाँ से सेट a था, तो ये रिलेशन बन गया, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा। भाई आपको रिलेशन के लिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, आप उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जब आपने इसको निकाल दिया तो आप कुछ इस कंडीशन पर रिलेशंस में आएंगे। तो उस रिलेशन में तीन बातें हमको बहुत अच्छे से देखनी है। वो क्या है, तीन बातें आप समझ लीजिए। आप तीनों बातें समझ गए तो आप फिर वहां जो हमारा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आता है, जिसे हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं, वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको लिखूं, अगर किसी भी रिलेशन में मैं पहले बात रख रहा हूं रिफ्लेक्सिव की, आपको मैं लिख रहा हूं तुल्यता संबंध की। जो आपका रिफ्लेक्सिव है, यहां से रिफ्लेक्सिव जो आपके पास लिखा गया है, रिफ्लेक्सिव जो है, अगर मैं बात करूं इस रिफ्लेक्सिव में, तो क्या है, मान लीजिए किसी भी रिलेशन में a, a आ जाए,
ऐसा मिले, बिलोंग करता हो, ए कॉमा ए हो। अच्छा, इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट कर ले, इसको बोलते हैं डबलेट, इसको डबलेट भी बोलते हैं। डबलेट का मतलब हो जाता है कि जब एलिमेंट सेम हो, डबल एलिमेंट हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो डबलेट बोला जाता है। तो ए कॉमा ए से रिलेशन में हो जाए, जैसे एक एक हो जाए, 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब जितने भी एलिमेंट उस सेट में आ रहे हो। जैसे मैंने सेट ए में लिखा था कि आपके पास 1 2 3 है, तो जब आप उस रिलेशन में देखें तो आपके पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। अगर ये तीनों हो जाएंगे तो वो रिलेशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। हिंदी का मतलब हो जाता है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब जो अपने तुल्य हो, जो अपने जैसा हो। तो देख लीजिए भाई साहब, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो ये स्वतुल्य हो जाता है, अर्थात स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। इसलिए रिलेशन में अगर ये दोनों एक जैसे वाले हों, सभी एलिमेंट हो, अगर तीनों एलिमेंट हो तो तीनों एलिमेंट का होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 होने, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव में हो जाता है। बात करें अगर सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक का मतलब हो जाता है सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक आप लोगों ने देखा होगा मिरर इमेज। याद करो, मिरर इमेज आप लोगों ने देखा है क्या, जल्दी बता दो, इमेज आपने देखा क्या? अगर नहीं देखा तो अभी आप मिरर में जाके देखें, आप मिरर में आप जाके देखें, खड़े होकर के मिरर के सामने खड़े हो जाएं, उसमें आप अपना राइट वाला हैंड ऐसे कर लें, आप मिरर में देखेंगे आपको लेफ्ट वाला दिखेगा, आप लेफ्ट वाला करेंगे तो आपको राइट वाला दिखेगा। ये लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में पलट जाता है। तो ये आप देखेंगे, तो वैसा ही अगर कोई पेयर ऐसा हो, ऑर्डर्ड पेयर, जो उसका मिरर इमेज उपलब्ध हो, उसमें अवेलेबल हो उस रिलेशन में, तो समझ लेना कि वो हमारा कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे समझाता हूं। मान लो बेटा ये आपके पास एक क्या है, एक शीशा लगा है, एक क्या है, मिरर है। आप समझना बहुत आसानी से आएगा। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, मैंने मिरर इमेज क्यों लिखा, आपके पास ये आपके सामने मान लीजिए एक मैंने शीशा लगा दिया, ये आपके सामने एक मिरर हो गया। तो मिरर के पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया। आप मुझे बताओ इसकी इमेज अगर आप शीशे में देखोगे तो कैसी दिखेगी, आप तुरंत यहाँ से बताओ जल्दी से, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो आप देखो, आपने देखा होगा कि मिरर के पास जितना हम खड़े होते हैं पास में, उतना ही मिरर में हमारी इमेज हमारे पास बनती, जितना मिरर से पीछे हटते हैं हम, उतना ही इमेज हमारी पीछे हटती जाती। ऐसा क्यों? तो वैसे ही जैसा इमेज में ये इमेज बन रही है आपकी मिरर में, वैसा इसकी भी इमेज देख लो। अगर ये मिरर के पास 2 है और मिरर से दूर 1 है, तो अगर इमेज देखेंगे तो 2 पहले आएगा और ये 1 वाली इमेज उसके पीछे चली जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि इसका मिरर इमेज क्या है, 1, 2 का 2, 1 आपको दिख रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? तो 1, 2 का मिरर इमेज 2, 1 दिखा, तो इसे मिरर इमेज, यही हमारा सिमेट्रिक है। आप दूसरी बात समझ लो, क्लास 6, 7, 8 में आपने देखा होगा कि कोई अल्फाबेट होता था इंग्लिश में, उसमें बताओ कितनी वर्टिकल आपके पास सिमेट्रिक लाइन होगी, कितनी हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक लाइन होंगी। जैसे आप ए ले लो, ए को बीच से काट दो, एक वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन हो जाती है, दोनों कट करके एक जैसे दिखते हैं, ठीक। तो आप ओ ले लो, ओ में तो दोनों सिमेट्रिक लाइन हो जाती हैं। आप बेहतर है आप एम ले लो, एम को बीच से आप वर्टिकल काट दो तो दोनों हिस्से एक जैसे दिखते हैं, उसे हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो देख बेटा, देखा आपने ये क्या हो गया। तो वैसे ही अगर किसी भी रिलेशन में हमारे पास अगर ए कॉमा बी हो उस रिलेशन में, तो उस रिलेशन में बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाती हैं, ए कॉमा बी भी रिलेशन में आ जाता है और बी कॉमा ए भी रिलेशन में हो जाता है, देन द रिलेशन विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। तो उस रिलेशन को हम क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। सिमेट्रिक वाले बच्चे समझ लें उसको क्या बोला जाता है, सममित बोलते हैं। एक जैसा आप देखें अगर दिखता है, दोनों में एक जैसे एलिमेंट हैं, स्वतुल्य हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव या डबलेट भी बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आईसीएससी में डबलेट लिखता है, डबलेट बोलते हैं। फिर अगर आप आते हैं सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक का मतलब आप ऐसे अपने लॉजिक अपने याद रखने के लिए कह सकते हैं जिसका मिरर इमेज मिल जाए। तो आप देखेंगे ए का मैंने बताया ना, ए बी है, उसका मिरर इमेज अगर आप देखेंगे तो बी ए दिखता है। अगर ये दोनों वाले अवेलेबल हों तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो रिलेशन क्या हो जाता है, सिमेट्रिक है, और ये सारे एलिमेंट का होना चाहिए। फिर आप आते हैं तीसरे वाले में, देखेंगे तो तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब हो जाता है संक्रामक। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें। तीसरी में अगर आप देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, अब इसकी बात करते हैं। मान लीजिए किसी भी रिलेशन में ए कॉमा बी आपका किसी रिलेशन में है,
फिर ये बी जो है वो किसी तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये कंडीशन हो कि ए बी के साथ जुड़ा है, बी सी के साथ है, अगर इसमें ए कॉमा सी उस रिलेशन में मिल जाए तो समझ, अगर वो उस रिलेशन में है, ये तीनों बातें अगर उस रिलेशन में मिलती हैं तो वो जो रिलेशन होगा हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। कैसा रिलेशन हो जाएगा, वो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में बात आ गई। ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा सी भी रिलेशन में है और ए कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको। एक एग्जांपल के माध्यम से आइए समझते हैं इसको, नोट कर लें इसको, वीडियो को पॉज करके देखिए। एक रिलेशन में आपको समझाता हूं इसमें से कैसे हम समझते हैं। और अगर कंडीशन है, यदि आपके पास तीनों बातें, आपके पास रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, आपका कोई रिलेशन सिमेट्रिक हो जाए और आपका रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाए, आपका रिलेशन ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों रिलेशन मिल जाएंगे किसी भी आर में तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन उसको बोलते हैं। कैसा रिलेशन बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं इसको, तुल्यता संबंध, इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन ये हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। यहां तक बातें क्लियर हैं सबको, जल्दी से देख लें। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। इसी को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चलें इसको समझ लेते हैं कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, कब सिमेट्रिक होता है, इसे नोट कर लेंगे। तीनों बातें अगर किसी भी रिलेशन में आ जाएं, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से सवाल पूछेगा। सिलेबस में इसने डायरेक्टली लिखा है कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन पूछेंगे। ठीक है, देखिए इसका एक आप समझ लीजिए, सिमेट्रिक क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अभी आपने, मैंने एक रिलेशन लिखा था, मैंने लिखा था सेट ए में कि आपके पास 1 2 3 है, एक सेट है, और एक रिलेशन मैंने लिखा था a, b, रिलेशन मैंने लिखा a, b where a minus b is greater and equal to 0 where a, b belongs to a। ये आपका एक रिलेशन था कि नहीं रिलेशन, इसके पहले आप लोगों ने नोट भी किया है। उस रिलेशन जो आपने नोट किया है उसमें जो आपने a क्रॉस a निकाला है, आप उसे पहले देखें अच्छे से। उस a क्रॉस a को देख लीजिए। a क्रॉस a को जब देखेंगे आप, तो आपने a क्रॉस a में क्या निकाला बेटा, जल्दी बता दो। a क्रॉस a में आपने निकाला है 1 1 निकाला है, 1 2 निकाला है, 1 3 निकाला है आपने, इसके बाद 2 1 निकाला है, 2 2 भी निकाला है, 2 3 निकाला है, 3 1 निकाला है आपने, 3 2 निकाला है और आपने 3 3 निकाला है। बोलो आपने इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए थे, किए थे कि नहीं किए थे, आप ये कर भी पाएंगे। तो आप इसको जब आपने ये कर लिया तो फिर एक रिलेशन में आ जाते हैं कि कौन सा इस रिलेशन में जोड़ा कौन सा आएगा। देखो a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर भी हो जाए घटाने पर, या उससे बड़ी आ जाती है तो भी हम उस जोड़े को ले लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर को अपने रिलेशन में। तो भैया संबंध में अगर हम इसको लेना ही चाह रहे हैं, बताओ 1 1 लोगे तो यहां से ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं। मैंने अभी आपसे किया था कि ये भी आ जाएगा, मॉड लगा है इसलिए ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये सारे रिलेशन आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सारी बातें इसमें रिलेशन में आ जाएंगे। अभी आपको मैंने लिखाया था, ठीक है, ये आपकी सारी बातें इस रिलेशन में आ जाएंगी। अब आप एक बात समझो, जल्दी जल्दी समझो, इधर से आके इधर इधर देखो कैसे समझेंगे। 1 1 1 2 ये सारी बातें आप इस किसी भी पेयर को यहाँ रख लो, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, मतलब ये फॉलो करेगा, कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसका मतलब ये सारे जोड़े इसमें रिलेशन में आ जाएंगे, इसलिए सारे जोड़े रिलेशन आर में हैं। क्लियर है। अब हमको बताना है क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है भैया, तो बताओ। पहला अगर आप लिखते हैं रिफ्लेक्सिव में भैया आप क्या सीखे थे, रिफ्लेक्सिव में आपने यही तो सीखा था, पहले नंबर में आपने रिफ्लेक्सिव में सीखा था कि अगर a बिलोंग्स टू r है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। आप जल्दी बताओ इसमें, देखो 1 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 1 1 है, ये भी बिलोंग्स टू r है। आप देखो 2 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 2 2 भी, ये भी r में है। फिर आप देखिए 3 3 भी मिल रहा है,
ये 3,3 भी मिल रहा है। इसका मतलब ये तीनों बातें सेट में कितने एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट हैं और देख लो आप तीनों बातें मिल रही हैं, मतलब आपका ये क्या मिल रहा है, डबलेट वाली कंडीशन आपको मिल रही है। तो आप देखें ये आपके पूरा तुल्यता संबंध हो गया। इसी को आप लोग लिखेंगे इसको स्वतुल्य बोलते हैं, इसी को स्वतुल्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्वतुल्य है, अभी मैंने लिखा था, हिंदी वाले देख लेंगे इसको, स्वतुल्य मैंने अभी लिख दिया था, ये स्वतुल्य है, नोट कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य देख लो बेटा, सारी बातें हैं कि नहीं, वही बात A, बिलोंग्स टू R है, मतलब 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये बात क्लियर हो गई रिफ्लेक्सिव की। आगे देख लो, अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया यहां तक, तो दूसरे वाले में आप देखें, इसे नोट कर लें, पॉज करके वीडियो को देखें। दूसरी बात अगर देख लें आप यहां से, तो क्या निकल करके आता है आपका दूसरा रिलेशन। आपने पढ़ा था सिमेट्रिक, मैंने बोला था मिरर इमेज बेटा पढ़ लो, क्या पढ़ लो, मिरर इमेज पढ़ लो। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात करूं, क्या हो जाता है सिमेट्रिक रिलेशन, आप इसे क्या बोलोगे, सममित। अब ये है क्या सिमेट्रिक में, भैया मैंने बोला था कि सिमेट्रिक में यदि यहां से आपके पास इफ A, B बिलोंग्स टू R, यदि A, B सेट में हो तो B, A भी सेट में हो, अगर ये दोनों बातें हों उस रिलेशन में, तो आप कह सकते हो कि जो ये रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, मिरर इमेज वाला है, मिल रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं वो सममित है, मतलब सिमेट्रिक है। अब जरा देख लो, एक बार खोज लो जल्दी से, बता दो आपके पास 1, 2 है कि नहीं, बिल्कुल है 1, 2, देख लो 1, 2 है आपके पास कि नहीं। अब बताओ 2, 1 है कि नहीं, बिल्कुल 2, 1 भी होना आपका, 2, 1 मैंने लिखा नहीं क्या कहीं, 2, 1 भी छूट रहा है, यहां से लिख लीजिएगा 2, 1 एक छूट गया यहां से, ये 2, 1 ये छूट गया था, यहां लिख लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 2, 1 ये लिखा, देखिए 2, 1 यहाँ छूट गया। देखो तो अब आपका क्या हो गया 1, 2 है, तो देख लो रिलेशन में 2, 1 भी तो रिलेशन में है कि नहीं, 2, 1 रिलेशन में। तो अगर 1, 2 रिलेशन में है तो 2, 1 भी रिलेशन में है, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। आगे वाले को भी चेक कर लो, 1, 3 है तो 3, 1 भी है, देख लो ये रिलेशन में लिखा हुआ है, मतलब आप ये बात लिख सकते हो कि A, बिलोंग्स टू R एंड B, A बिलोंग्स टू R, सो दिस रिलेशन इज क्या है, सिमेट्रिक। ये संबंध कैसा हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। यहां तक सिमेट्रिक की बात सबको आ गई, सिमेट्रिक समझ में। चलिए इसे आप पॉज करके नोट करें, देखें तीसरा ट्रांजिटिव, तीसरा देख लें ट्रांजिटिव। देखें बेटा तीसरा ट्रांजिटिव कैसे होता है, आपने देखा ट्रांजिटिव में मैंने बोला था 3rd नंबर में था ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव को बोलते हैं संक्रामक। क्या होता है, आप देखो इसमें A, B होना चाहिए, R से में होना चाहिए, तो B, C भी R में होना चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाएं तो फिर A, C का R में होना पक्का है। अगर ये तीनों हो जाते हैं बातें तो फिर हम उसको कह सकते हैं ट्रांजिटिव। जरा मिला लो, A, B दोनों सेम नहीं होना चाहिए। A, B देखो 1, 2 है कि नहीं, अब 2 का 3 के साथ, 2 का किसी और दूसरे के साथ है क्या, 2 का 3 के साथ भी है, तो 1 का 3 के साथ है क्या, बिल्कुल 3 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, देख लो 1 का 3 के साथ है क्या, 1 का 3 के साथ, ये देखो 1 का 3 के साथ लगा, मतलब आपका क्या हो गया, 1 का 2 भी आपके रिलेशन में है, आप 2 का 3 का रिलेशन में है, और आप देख लीजिए बेटा आपका 1 का 3 में भी रिलेशन में है। इसका मतलब है सारे एलिमेंट आपस में जुड़े हैं, ये कंडीशन इसको मिल रही है। हम ये कह सकते हैं कि फिर ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। कैसा है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब आपका रिलेशन, ये संबंध संक्रामक भी है। तो आपको मैंने तीनों बातें समझा दी स्पष्ट रूप से कि आप कब इसे बोलोगे, रिफ्लेक्सिव कब आप बोलोगे, जब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक में मिरर इमेज, मतलब 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, A B है तो B A B रिलेशन में होना चाहिए। तीसरी बातें आपके सामने लिखी गई हैं, मैंने तीनों बातें समझा दी। अच्छा, अब तीनों बातें समझ में आ गई, तो देखो इस रिलेशन में क्या मिला आपको कि तीनों बातें हैं, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब आपका स्वतुल्य भी है, दूसरा सिमेट्रिक मतलब संक्रामक भी है, वो सममित भी है,
और तीसरा आपका ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक भी है। तो भैया तीनों बातें मिल गई। तो जब तीनों ही कंडीशन इसमें हैं तो ऐसे रिलेशन को हम बोल देते हैं तुल्यता संबंध। दैट मीन्स आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।